ठीक, अब देखो बात करते हैं इस बुक की। इस बुक में टोटल 44 चैप्टर हैं, एक एक करके हम सारे चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर के जो नाम है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। ये सारे जितने भी चैप्टर हैं वो सारे एक एक करके हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे सीरियल वाइज इसमें चैप्टर दे रखे हैं वैसे ही हम सीरियल वाइज इसको सॉल्व करेंगे। यानी इसमें देखो पहला चैप्टर क्या दिया है, पहला चैप्टर दिया है इसमें नंबर सिस्टम, तो हम नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले चैप्टर से। देखो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 64 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हैं। यानी उनमें आपको या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा या गुणा करना होगा या भाग करना होगा। ठीक है, तो वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। और 64 से पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई नंबर हमें दिया है और हमें क्या पूछा है, इसका हमें यूनिट प्लेस निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो हम इसका इकाई का अंक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो जब भी किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक निकालना हो तो हमें मतलब होना चाहिए केवल इकाई के अंक से, यानी बाकी जितने भी नंबर होंगे उनको हम सबको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे इकाई का अंक कौन सा है, ये जो पहला नंबर होगा ये इकाई का अंक है, यानी बाकी जितने भी नंबर हैं हम सबको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 753 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो अगर 7 की पावर 1 की बात करता है, 7 की पावर 2 की बात करता है, 7 की पावर 3 की बात करता है तो हम इसका यूनिट प्लेस आसानी से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जो नंबर है वो बहुत बड़ा दिया है। ठीक है, यानी 7 की पावर 753 दिया है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका यूनिट प्लेस हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखो छोटे नंबर का यूनिट प्लेस तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बट बड़े नंबर के यूनिट प्लेस निकालने के लिए हमें साइक्लिसिटी वाला रूल पता होना चाहिए। अब देखो ये साइक्लिसिटी वाला रूल क्या है, देखो अभी हम 7 का यूनिट प्लेस निकाल रहे हैं तो हम नंबर्स की साइक्लिसिटी 7 से ही सीखेंगे। तो देखो 7 की पावर 1 होता है 7, इसी प्रकार से 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 10 तक जाएंगे हम। अब देखो क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमें इसकी पावर में भी किससे मतलब होना चाहिए, केवल इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। ठीक है, यानी 7 की पावर 1 होगा 7, फिर 7 की पावर 2 में इकाई का अंक होगा 9, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसमें एक सिमिलरिटी देख रहे होंगे कि जो 7 की पावर 1 का यूनिट प्लेस है वही 7 की पावर 5 का यूनिट प्लेस है और वही 7 की पावर 9 का यूनिट प्लेस है। इसका मतलब क्या होगा, देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 में से 1 माइनस करो, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। इसी प्रकार से इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 9 में से 5 माइनस करो, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब इनके बीच में जितने का भी डिफरेंस होगा वही उसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी, यानी 7 की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 7 की साइक्लिसिटी 4 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कहीं पे 7 की पावर 2 है तो अगर हम इसमें 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 7 की पावर 6 हो जाता है। यानी जो 7 की पावर 2 का यूनिट प्लेस होगा वही 7 की पावर 6 का यूनिट प्लेस होगा। और अगर 6 में हम 4 और जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये 7 की पावर 10, यानी जो 7 की पावर 2 का यूनिट प्लेस होगा वही 7 की पावर 6 का यूनिट प्लेस होगा और वही 7 की पावर 10 का यूनिट प्लेस होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 7 की पावर 2 का यूनिट प्लेस है 9, इसी प्रकार से 7 की पावर 6 का यूनिट प्लेस भी है 9 और 7 की पावर 10 का यूनिट प्लेस भी है 9। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जो नंबर हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। या 7 की पावर अगर 3 की बात करें तो इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना होगा, ये 7 की पावर होगा 7, यानी जो 7 की पावर 3 का यूनिट प्लेस होगा वही 7 की पावर 7 का यूनिट प्लेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये 3 है और यहाँ पे 7 की पावर 7 का यूनिट प्लेस भी कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 7 की साइक्लिसिटी होगी वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, अब देखो 7 की साइक्लिसिटी तो हमें पता लग गई कि 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक, तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए हमें 7 की पावर 10 का यूनिट प्लेस निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो 10 यानी जो ऊपर वाला जो पावर हमें दिया होगा, जो पावर हमें दिया होगा उसको डिवाइड करेंगे हम उस नंबर की साइक्लिसिटी से। जैसे अभी यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, जैसे अभी 7 है तो 7 की साइक्लिसिटी हमें पता है 4 होती है, तो हम इसकी पावर यानी जो 10 है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो कितनी बार पूरी बार भाग जाएगा, देखो 2 बार तो पूरी बार भाग जाएगा और बचेगा कितना, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी जो भी रिमाइंडर बचेगा हम उसकी पावर उतना लिख देंगे। जैसे 7 की पावर 10 है तो 7 की पावर 10 को हम अब कितना लिख सकते हैं, देखो 2 रिमाइंडर बचा यानी 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो 7 की पावर 10 का यूनिट प्लेस होगा वही 7 की पावर 2 का यूनिट प्लेस होगा। तो 7 की पावर 2 का यूनिट प्लेस कितना होगा, 7 7 49 यानी 9 यूनिट प्लेस होगा। तो इसका मतलब 9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जैसे जहाँ पे 7 की पावर 2 का यूनिट प्लेस है 9, इसी प्रकार से 7 की पावर 10 का यूनिट प्लेस भी कितना है, 9 है।
ठीक है। और अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 753। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो नंबर है यानी ये जो पावर हमें दी है इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, इसकी साइक्लिसिटी से, यानी इसकी का मतलब क्या है कि 7 की साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। और 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। देखो कितना आएगा ये, 4 एकम 4, ठीक है, बचा कितना, बचा 3, यानी 8 चौको 32, बचा कितना 3, और 8 चौको 32, तो कितना बचे, कितना होगा ये 188 बार, तो पूरी बार जब भाग जाएगा और बचेगा कितना रिमाइंडर बचेगा 1। यानी अब 7 की पावर 753 को हम किस में रिप्लेस करेंगे, 7 की पावर जो रिमाइंडर बचा उसमें, ठीक है, यानी 7 की पावर 1 में रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो 7 की पावर 1 का यूनिट प्लेस होगा वही 7 की पावर 753 का यूनिट प्लेस होगा। देखो 7 की पावर 1 का कितना होता है, 7 की पावर 1 का मतलब होगा 7, यानी इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा, 7 होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड करा ना, 753 को हमने किससे डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा। अब देखो हमें पूरा इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 4 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि हमें केवल 2 लास्ट की 2 ये नंबर देखने हैं, 2 डिजिट देखने हैं। यानी अगर इन दोनों संख्याओं में अगर 4 का भाग पूरी बार जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो 4 से डिविजिबल होगा, और नहीं जाता तो इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम 7 की पावर 753 नहीं बल्कि क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर केवल 53 लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करो, कितना होगा ये, देखो 53 को 4 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 4 एकम 4, बचा कितना 1, तो 3 चौको 12, यानी 12 बार पूरी बार भाग जाएगा और बचेगा कितना रिमाइंडर 1 बचेगा। तो उस कंडीशन में भी कितना आ रहा है, 7 की पावर जो रिमाइंडर बचा, देखो 1 बचा तो 7 की पावर 1 होगा, और 7 की पावर 1 का मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हम ये जान लेते हैं कि किस संख्या की साइक्लिसिटी कितनी होती है। देखो 2, 3, 7 और 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 4, ठीक है, और 0, 1 और 5 और 6 की साइक्लिसिटी होती है 1। इसी प्रकार से जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, देखो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का। इसी प्रकार से 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का। यानी 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होगी वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। यानी याद रखने का तरीका क्या है, 2, 3 और 7, 8, इसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो होगी 4। इसी प्रकार से 0, 1 और 5, 6, इसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो होगी 1। इसी प्रकार से 4 और 9 की साइक्लिसिटी होगी 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब देखो साइक्लिसिटी का मतलब देखो यहाँ पे भी मैंने समझा दिया। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला कि 1 की साइक्लिसिटी होती है 1, इसका मतलब क्या होगा कि 1 की पावर कितनी भी करो, लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा, चाहे 1 की पावर 1 की बात करें चाहे 1 की पावर 100 की बात करें, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा, यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। इसी प्रकार से 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा लास्ट में आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी अगर हम 5 की पावर 1 की बात करें या 5 की पावर 500 की बात करें, हमेशा क्या आएगा, यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। देखो 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होगा। इसी प्रकार से 5 की पावर 2 कितना होगा, 25, यानी यूनिट प्लेस में 5। फिर 5 की पावर 3 कितना होगा, 125, इसके यूनिट प्लेस में भी 5। तो ऐसे ऐसे आगे करता जाएगा, तो हमेशा 5 5 ही आएगा। इसी प्रकार से 6 के केस में भी होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इनकी जो 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होगी वो क्या होता है, प्रत्येक 2 नंबर के बाद रिपीट होता है। तो क्या करेंगे, हम उसकी साइक्लिसिटी को याद रख लेंगे, ठीक है, इनकी साइक्लिसिटी को। और अगर देखो आपको ये वाले जो नंबर हैं इनकी साइक्लिसिटी आपको याद अगर नहीं है बाई चांस, तो एक यूनिवर्सल साइक्लिसिटी भी होती है, वो होती है 4। यानी अगर आपको ये नहीं पता कि 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है तो हम इसको याद रखेंगे कि प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कहीं पर आता है कि 4 की पावर 73 और हमें पूछा है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। देखो अगर आपको 4 की साइक्लिसिटी पता है कि 2 होती है तो क्या करेंगे, हम 73 को 2 से डिवाइड करेंगे और देखो जितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो जितना भी रिमाइंडर बचेगा उसकी जो पावर है उसको हम उससे रिप्लेस कर देंगे। यानी 4 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 रिमाइंडर बचा यानी 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। और आपको अगर 4 की साइक्लिसिटी नहीं पता कि 2 होती है या आपको याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने बोला यूनिवर्सल साइक्लिसिटी होती है 4। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो 4 की पावर 73 होगा उसमें क्या करेंगे, 73 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 4 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, ये 4 एकम 4 और 33 होगा और 8 चौको कितना होगा 32, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। इसका मतलब उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं अब, 4 की पावर 1 से।
ठीक है, तो वही आ रहा है, यानी जो हमने इसको 2 से डिवाइड करके निकाला 4 की पावर 1, वही हमने इसको 4 से डिवाइड करके निकाला, कितना आ रहा है 4 की पावर 1। ठीक है, तो अगर आपको साइक्लिसिटी याद है तो ठीक है, अगर आपको साइक्लिसिटी नहीं याद है तो एक चीज़ याद रखना कि यूनिवर्सल साइक्लिसिटी होती है 4। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इसका भी हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना है। देखो कितना दिया है 1 3, इसकी पावर हमें दी है 2003। ठीक है, तो देखो 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, और 4 को किसी भी संख्या का डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि हमें केवल बाकी के लास्ट के या स्टार्टिंग के 2 नंबर, ये वाले 2 नंबर देखने होते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस में रिप्लेस करेंगे, 3 की पावर 03 में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखो 03 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 4 से, पूरी बार भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 ही लिख सकते हैं। तो कितना होगा ये 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 तिया 9 गुणा, तो 9 तिया कितना होगा 27, यानी 7 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये कोई नंबर दिया है और हमें क्या पूछा है, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। देखो क्योंकि इकाई का अंक निकालना है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो कितना होगा ये 2 की पावर 23। ठीक है, 2 की पावर 23 का मतलब क्या है, जो पावर है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसकी साइक्लिसिटी से। इसकी का मतलब क्या है 2 की साइक्लिसिटी से, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, तो इसको हमने 4 से डिवाइड करा। देखो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, यानी जो 2 की पावर 3 का यूनिट प्लेस आएगा वही किसका यूनिट प्लेस होगा, वही 2 की पावर 23 का यूनिट प्लेस होगा। तो कितना होगा ये 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना होगा ये 8 होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 7 की पावर 105 का हमें यूनिट प्लेस निकालना है। ठीक है, तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 7 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो 105 को या 4 से डिवाइड करो, या क्योंकि 4 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि हमें केवल ये 2 नंबर देखने होते हैं, यानी स्टार्टिंग के 2 नंबर देखने होते हैं। ठीक है, तो या 0.5 को 4 से डिवाइड करो। देखो 0.5 का मतलब क्या है, यानी 5 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा ये, एक बार पूरी बार भाग जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। इसका मतलब 7 की पावर 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो कितना आएगा आंसर, 7 आएगा। ठीक है, अगर देखो इसको भी आपको डिवाइड करना है तो उस कंडीशन में भी उतना ही आएगा। तो 7 का मतलब क्या है कि बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि ये कोई हमें नंबर दिया है और हमें पूछा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखो इकाई का अंक पूछा है तो बाकी जितने भी नंबर हैं उनको सबको छोड़ दो, तो कितना होगा ये 8 चक्कू 32 गुणा 7 गुणा 3, कितना होगा 7 3 21। ठीक है, तो इसमें भी क्योंकि इकाई का अंक निकालना है तो इन दोनों को छोड़ देंगे, तो 2 गुणा 1 कितना होगा 2 होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई नंबर हमें दिया है और हमें पूछा है इसका इकाई का अंक निकालना है। देखो इसका हम अलग निकालेंगे और इसका हम अलग निकालेंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमें मतलब होना चाहिए केवल 7 से, और 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4 होती है, 7 से, और इसकी पावर केवल स्टार्टिंग के ये 2 अंकों से। ठीक है, क्योंकि 4 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि हमें स्टार्टिंग के 2 अंक देखने होते हैं। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 7 की पावर 53 लिख सकते हैं, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 72 लिख सकते हैं। अब देखो 53 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। इसका मतलब क्या होगा 7 की पावर 53 को हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 1 होती है, यानी 1 की पावर कितनी भी होगी हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना होगा ये, इसको आपस में गुणा करो तो कितना होगा ये 7 होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये कोई नंबर हमें दिया है और इसका क्या निकालना है, हमें इकाई का अंक निकालना है या यूनिट प्लेस निकालना है। देखो सबसे पहले इसका निकालो, तो 7 की पावर 95, यानी 7 की साइक्लिसिटी कितनी होगी 4 होगी, तो 95 को 4 से डिवाइड करो, कितना होगा ये 4 दूनी 8 और 4 ती
12। तो कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। माइनस में इसका कितना होगा, देखो 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है, 3 की साइक्लिसिटी भी होती है 4, यानी 7, यानी 3 की पावर कितना है, ये 3 की पावर 58 है। तो 58 को डिवाइड करो 4 से, तो कितना आएगा ये, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। तो अब देखो रिमाइंडर कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, माइनस 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो इनको गुणा करो तो 49 आएगा, इंटू 7 होगा। ठीक है, इसको छोड़ दो तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो ये कितना आएगा, -9। तो 7 9 में 63 मतलब कितना होगा, 3। तो 3 - 9 का मतलब क्या है, कितना होगा ये माइनस, अब देखो कितना आ रहा है, ये -6 होगा। अब देखो -6 का मतलब क्या होगा, जब भी कोई नंबर माइनस में आएगा तो उसको हमेशा हम किस में से माइनस करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 4 क्या होगा, 4 हमारा आंसर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये कोई नंबर दिया है और हमें क्या पूछा है, इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। देखो 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, और किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, हमें केवल हमें स्टार्टिंग का ये वाला अंक देखना होता है। इसका मतलब 4 की पावर हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है, इंटू 5 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 5 की साइक्लिसिटी होती है 1। इसका मतलब 5 की पावर में कितना भी आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 की साइक्लिसिटी भी होती है 1। इसका मतलब क्या होगा कि 1 की पावर में जितना भी आएगा हमेशा आंसर क्या होगा, 1 होगा, यानी इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 5 गुणा 4 कितना होगा, 20। 20 का मतलब यूनिट प्लेस कितना है इसका, 0 है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये कोई नंबर हमें दिया है और हमें पूछा है इसका इकाई का अंक निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी सबसे पहले हम 61 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार पूरी बार गया, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब क्या होगा कि जो 3 की पावर 61 का यूनिट प्लेस होगा वही क्या होगा, वही 3 की पावर 1 का यूनिट प्लेस होगा। तो पहले वाला तो हमने इतना कर दिया। अब दूसरे वाला कितना है, 6 की पावर 43। देखो 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 6 की साइक्लिसिटी होती है 1। इसका मतलब 6 की पावर में कुछ भी आएगा, आंसर हमेशा कितना आएगा, आंसर हमेशा 6 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 7 की पावर है 82। तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो सबसे पहले क्या करो, 82 को 4 से डिवाइड करो, तो कितनी बार जाएगा ये, 20 बार पूरी बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 82 को 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो कितना होगा ये, 6 18 गुणा 7 7 49। ठीक है, इससे और इसको हटा दो तो कितना होगा ये, 8 9 72, यानी 2 क्या होगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये कोई नंबर हमें दिया है और हमसे पूछा है इसका हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला नंबर क्या है, ये वाला दिया है। तो हमें क्योंकि हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है तो 7 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, यानी 4 को हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है पावर को। ठीक है, और 4 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि हमें केवल ये 2 नंबर देखने होते हैं। तो हम क्या लेंगे, बाकी इनको छोड़ेंगे। तो 7 की पावर 99 हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से प्लस 1 की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 1 की साइक्लिसिटी होती है 1, यानी 1 की पावर में कितना भी आएगा हमेशा आंसर 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, माइनस 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, और क्या लेंगे हम 7, और बाकी इन दोनों को छोड़ेंगे और ये 2 नंबर लेंगे स्टार्टिंग के। तो 7 की पावर 99 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों आपस में सेम हैं। ठीक है, और ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इन दोनों को आपस में काट दो तो कितना होगा, 1। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये कोई नंबर हमें दिया है और इसमें पूछा है 7 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। देखो स्थानीय का मतलब क्या है कि वो कौन से स्थान पे है।
क्योंकि इसके नाम ही से पता लग रहा है स्थानीय है। ठीक है, तो 7 कौन से स्थान पे है? देखो 1 2 3 4 यानी चौथे स्थान पे है। और 7 के आगे जितने भी नंबर होंगे हम उतने जीरो लगा देंगे। देखो 3 नंबर है तो 3 जीरो लगा देंगे। इसका मतलब 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7000 होगा। और अगर जातीय मान की बात करें तो जातीय मान का मतलब क्या है? जैसे 7 का जातीय मान पूछा है तो 7 का जातीय मान कितना होगा? वही नंबर होगा, यानी 7 का जातीय मान होगा 7। इसी प्रकार से अगर 8 की जातीय मान की बात करें तो 8 का जातीय मान होगा 8, या 2 का पूछा होता तो 2 का भी 2 होता। ठीक है, तो 7 का जातीय मान पूछा है तो 7 का कितना होगा? 7 ही होगा। अब देखो हमें क्या पूछा है, इसमें हमें इन दोनों का अंतर पूछा है। इसका मतलब क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, अब 7000 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा? 6993। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा? सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई नंबर हमें दिया है और हमसे पूछा है 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखो क्योंकि हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो मैंने बोला था 9 का स्थानीय मान कौन सा है? 9, और इसके आगे जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो लगा देंगे। तो 9 के आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो कितने जीरो? 1 2 3 जीरो। ठीक है, और 3 का स्थानीय मान कौन सा है? देखो 3 यहाँ पे है और इसके आगे कितने जीरो? क्योंकि 1 नंबर है तो 1 जीरो लगा देंगे। तो कितना होगा? ये 30 होगा। इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें अंतर निकालना है, यानी इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो 9000 में से 30 माइनस करो, कितना आएगा? ये 8970। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा? बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।